हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। पहली हेडिंग है बहुपद। इसमें क्या होता है? बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर यानी कि ऋणात्मक ना हो, पूर्णांक धनात्मक या शून्य, यानी ये कह रहा है कि धनात्मक या शून्य हो सकती है, घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। जैसे देखिएगा 3x + 1, या फिर देखिएगा 2x + 5, या देखिएगा 3x + 4। और अब देखिएगा क्या इसमें कंडीशन है कि ये बहुपद नहीं माना जाएगा। जैसे देखिएगा इसमें कंडीशन क्या होती है, या मतलब भिन्नात्मक घात ना हो या फिर ऋणात्मक घात ना हो। जैसे देखिएगा 1/x + 5, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा ये जब नीचे ये ऊपर जाएगा तो इसमें घात माइनस हो जाएगा। देखिएगा x⁻⁻1 + 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें ऋणात्मक घात है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और देखिएगा कि भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे 2x नहीं, देखिएगा 2√x + 5। अब देखिएगा ये भी बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस √, का मतलब होता है घात में 1/2। जैसे देखिएगा 2 × x⁻1/2 + 5, ये बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भिन्नात्मक घात है। तो याद रखिएगा कि कोई भी बहुपद है अगर भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात है तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। और ये बाकी तीन ऊपर के बहुपद हैं। तो चलिएगा देखिएगा, आप अगली हेडिंग पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिएगा दूसरी हेडिंग, बहुपद की घात। इसमें क्या होता है? जैसे 3x + 2 है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? जो भी चर राशि पे घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे देखिएगा इसमें x चर राशि है और 3 और 2 अचर है, तो x पे कुछ नहीं है तो एक घात है, तो इसमें बहुपद की घात 1 होगी। और अब देखिएगा 2x² + 3। अभी में इसमें देखिएगा बहुपद की घात क्या हो सकती है? x⁻2 है तो इसमें बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अब इसी तरह देखिएगा x² + 3x + 2। अब इसमें देखिएगा बहुपद की घात क्या होगी? इसमें देखिएगा ये दो चर हैं, मतलब चर तो एक ही है लेकिन x 2 बार है, x² है और इसमें x है, और इस x में घात 2 है और इस x में घात 1 है, तो वही बहुपद की घात होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिएगा x⁻2 है तो यही बहुपद की घात होगी। और अगला देखिएगा x³ + 3x² + 2x + 1। अब इसमें देखेंगे बहुपद की घात क्या होगी। इसमें देखिएगा इस x में घात 1 है, इस x में घात 2 है और इस x में घात 3 है। जिस भी चर में घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इसमें 3 है तो यही बहुपद की घात होगी। तो चलिएगा आप अगली हेडिंग देखते हैं। देखिएगा दूसरी हेडिंग, बहुपद की घात। इसमें क्या होता है? जैसे 3x + 1, इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? जो भी चर राशि है उस पर जो भी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखिएगा इसमें x चर है और 3 और 1 अचर है, और x पे कुछ घात नहीं है तो इस पे एक घात मानी जाती है। जैसे कोई भी चर होता है उस पर अगर कोई घात नहीं होती उस पर एक घात मानी जाती है। तो देखिएगा इसमें बहुपद की घात 1 होगी। और जैसे x² + 3x + 1, इसमें देखिएगा बहुपद की घात क्या होगी? इसमें x⁻1 है और इसमें x⁻2 है, तो इसमें बहुपद की घात 2 होगी। और इसी तरह से जैसे x³ + 3x² + 2x + 1, इसमें देखिएगा बहुपद की घात क्या होगी? इस x में देखिएगा 1 घात है, इस x में देखिएगा 2 घात है और इस x में देखिएगा 3 घात है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? जो भी चर है, जिस चर पे सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो जैसे देखिएगा इसमें 3 बहुपद की घात है, तो जैसे x⁻4 + 2x³ + 3x
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखिएगा, इसमें बहुपद की घात क्या है? जो भी चर राशि पे जिस पे सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे इसमें देखिएगा x की पावर 1 है और इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो सबसे बड़ी घात इस पे है तो बहुपद की घात ये कहलाएगी। तो चलिएगा अब अगली हेडिंग देखते हैं। अब देखिएगा तीसरी हेडिंग है बहुपद के प्रकार, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे देखिएगा 3x प्लस 1, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इसी तरह 2x प्लस 1 ये भी रैखिक बहुपद है, या फिर 3x प्लस 5 ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसी तरह देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिएगा इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। या इसी तरह देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये देखिएगा ये भी द्विघात बहुपद है। इसी तरह त्रिघात बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखिएगा 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें देखिएगा x की अधिकतम घात 3 है तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है? जैसे कि x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अब देखिएगा इसमें x की पावर 4 है तो इसलिए यह चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगली हेडिंग की तरफ देखिएगा। चौथी हेडिंग है बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। तो पहले देखेंगे रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्याङ्क क्या होगा? तो देखिएगा ax प्लस b का शून्याङ्क क्या होगा? तो होगा माइनस में b बटा a, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अचर पद बटा माइनस में अचर पद बटा x का गुणांक। देखिएगा ax प्लस b का जो है शून्याङ्क होगा बराबर माइनस में b बटा a, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। चलिए अब देखते हैं दूसरा द्विघात। देखिएगा दूसरा द्विघात बहुपद के लिए माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के शून्याङ्क है। यानी कि ये जो बहुपद है इसके ये अल्फा तथा बीटा शून्याङ्क हैं, तब क्रमशः x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा बहुपद px के गुणनखंड होंगे। जैसे देखिएगा इनका शून्याङ्कों का योग क्या होगा? तो इनके शून्याङ्कों का योग होगा माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b बटा a। इसी तरह इस शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्याङ्कों का गुणनफल होगा अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c बटा a। ये दोनों सूत्र हैं, इस सूत्र पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिएगा अब तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए माना अल्फा, बीटा तथा गामा
त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, बी है, तो माइनस में बी अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है, तो इसमें ये हो जाएगा। और अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, इसमें एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक बटे मान एक्स क्यूब का गुणांक, इसमें x का गुणांक, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा इसमें x का गुणांक c है, c बटा और x क्यूब का गुणांक a है, इसमें c बटा a आ जाएगा। और अब देखिएगा अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अचर पद क्या है, d है, तो d बटा एक्स क्यूब का गुणांक a है। तो इस तरह से चैप्टर 2 की थ्योरी समाप्त हुई, और अब अगले वीडियो से इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।